हाँ, तो ऐसा एक दुर्घटना हुई थी हमारे साथ में। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने 2 रुपए कुत्ता अपना बेचा जब हमने ये फिल्म को देखा। अरे वाह। हाँ, 2 रुपए कुत्ता बेच डाला ना, हम घर के बर्तन बेच देते। तो फिल्म तो हमें देखना है, हर हाल में देखना। तो क्या करते हैं हम जब, और उस पीरियड में 1 रुपए 20 आने 12 आने टिकट चलता था। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप अपने घर के बर्तन कुछ भी पिक्चर करते, देखने के लिए हाँ बेच देते? हाँ, कुछ भी करते हैं हम। इतनी आशिकी थी आपको? हाँ, क्योंकि 2000 से नीचे अच्छा, तक आपने जो, मुगले आजम फिल्म का नाम सुना होगा। हाँ, मुगले आजम की कुछ वो बातें जो हमारे व्यूवर्स को और हम सबको नहीं मुगले पता, आजम, वो जो पर्दे के पीछे की है, हाँ, वो बताइए। पर्दे पीछे बता रहे हैं मुगले आजम को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शबाज। आज मैं आपके सामने फिर एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूं जो भारतीय सिनेमा जगत की जितनी भी फिल्में हैं उन सारी फिल्मों के बारे में ऐसे जानता है जैसे हम अपने घर परिवार के लोगों को जानते हैं। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उनको फिल्मों को लेकर इतनी आशिकी है कि उन्होंने पुरानी से पुरानी और नई से नई फिल्मों के डायरेक्टर कौन हैं, वो कहाँ पैदा हुए, हीरो कौन है, वो कब हीरो बने, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उनका क्या नाम था, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनका क्या नाम है, फिल्म कहाँ रिलीज हुई, कब रिलीज हुई, किस सन में रिलीज हुई, इस तरह की सारी जानकारी। शायद हिंदुस्तान का ये पहला शख्स है जिसको भारतीय सिनेमा की हर फिल्म की पूरी जानकारी है। तो मैं मिलाना चाहता हूं आपको मुनज़्ज़म अली मकनपुरी से, जो मेरे मुनज़्ज़म अली मकनपुरी। तो मुनज़्ज़म भाई, आज हमारे साथ बैठे हैं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये फिल्मों का शौक आपको कब से पैदा हुआ? बचपन से। पहली फिल्म आपने किस उम्र में देखी? हम आज से 8-9 साल के, गूंज उठी शहनाई देखी। अच्छा, 1959 में ये रिलीज हुई, तो विजय भट्ट की डायरेक्टरी। अच्छा। राजेंद्र कुमार, अमिता और अनीता गुहा 2 हीरोइनें थी उनके साथ में। अच्छा, वैसे फिल्म इंडस्ट्रीज के पुराने दौर में अगर हम जाएंगे तो सन 50 और 60 वो तो सब आते ही चला जाएगा ना। तो उसमें जो है हीरो का नाम आता है अजीत। हाँ, तो अजीत के बारे में आप कुछ जानते हैं? अजीत के बारे में ये जानते हैं हम कि उनके फिल्मों में जो उनका आगाज हुआ है 1941-42 में, और उनकी पहली फिल्म थी शाह मिस्र। शाह का मतलब होता है बादशाह, मतलब मिस्र का बादशाह, उनकी पहली फिल्म है। अच्छा। उसके बाद में हमने जो उनको देखा, पसंद किया, वो पहले वो अपने वक्त के हीरो थे और अच्छा रोल अदा करते। और इनका अजीत नाम जो था, एक डायरेक्टर थे, उनकी बेकसूर फिल्म बन रही थी मधुबाला के साथ में, KR अमरनाथ उनका नाम था जो डायरेक्टर थे। उन्होंने अजीत नाम रखा था इनका। अच्छा, वैसे इनका असली नाम क्या है? असली नाम है हामिद अली। हामिद अली इनका असली नाम है? हैदराबाद के रहने वाले। अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए, उस दौर में धर्मेंद्र की भी जवानी की फिल्में आई हैं। हाँ, और दारा सिंह की भी फिल्में आई हैं। हाँ, तो धर्मेंद्र में 1960 में उनका आगाज हुआ फिल्मों में। अच्छा, वो दारा सिंह की फिल्में जो शुरुआत में आई हैं वो 1962 में आया दारा सिंह। अच्छा, हाँ, 1962 में हाँ, दारा सिंह की फिल्म जो पहली फिल्म है उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं, हम सब बता सकते हैं, उनके बाद दादों तक को हम जानते हैं, तो उनके बताइए भाइयों को। तो दारा सिंह के बारे में दारा सिंह का जो है माहौल ये रहा कि उन्हें पहलवानी का बहुत शौक था। और उनके दादा जो थे, जब वो स्कूल जाते थे दारा सिंह, तो उनके दादा जो है उनका खाना और बस्ता नींद में लटका देते कि ये स्कूल ना जाए और घर के खेत संभाले और भैंसे से देखे। और माँ जो थी उनकी बहुत शरीफ और नेक थी, उनके बाप का नाम था मूरत सिंह। तो वो शॉर्टकट में उन्होंने दारा सिंह को पढ़ाया और माल उनको बहुत खिलाती थी उनकी माँ, मक्खन ले हर एक चीज घर पे थी। तो इनको पहलवानी का बहुत शौक था दारा सिंह को। ये कुश्ती लड़ा करते। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक डायरेक्टर थे बाबू भाई मिस्त्री, वो उन्होंने दारा सिंह को लड़ते हुए देखा अखाड़े में। तो वो दारा सिंह उन्हें पसंद आ गए। जब कुश्ती से वो फारिग हुए तब उन्होंने जिक्र किया कि बेटे कहाँ रहते? तो उन्होंने बताया हम पंजाब के रहने वाले हैं, गांव का नाम है धर्मचुक, तो वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पसंद हैं और हम तुमको फिल्मों में ले जाना चाहते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से इन्होंने जो है दारा सिंह की सारी पूरी कहानी हमारे सामने बयां करके रख दी। और छोटे छोटे अल्फाजों में हम आपसे जानना चाहते हैं, कम वक्त में जानना चाहते हैं। थोड़ा और उनका दारा सिंह के बारे में सुन लो, फिर हम दूसरी जगह पढ़े। तो जब वो बाबू भाई मिस्त्री ने उनसे कहा कि हम तुम्हें फिल्मों में लेंगे, तो दारा सिंह ने जवाब ये दिया
कि तुम फिल्मों में काम करने की बात कर रहे हो, हम फिल्म देखना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। तो वो पड़ गए मजबूर कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है मामला। तो उन्होंने, वो बेचारे मायूस हो गए, वो अपने घर चले गए। तो सुबह होते ही इन्होंने पता लगाया, उसके गांव में पहुंच गए दारा सिंह के। इन्होंने कुंडी खटखटाई तो वो दारा सिंह ने खोला, देखा तो ये बाबू भाई मिस्त्री खड़े। कहन भाई हमने तुम मना कर चुके हैं, फिर भी तुम हमारे पीछे पड़े। तो कहा कि आप हमें पसंद है, हम किंग कांग फिल्म बना रहे हैं और उसमें आपको हीरो बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो दारा सिंह ने कहा कि कुछ ऐसा कहें इनसे ताकि ये मजबूर पड़ जाए। तो दारा सिंह ने जवाब दिया कि हम 1000 रुपया रोज एक दिन का लेंगे। अच्छा अच्छा। वो बात उन्होंने उनके लिए पकड़, बाबू भाई मिस्त्री ने, कि अरे कहा ठीक है, हमें मंजूर है। तो दारा सिंह ने शर्त रखी कि हम भाई नाचेंगे नहीं, लड़ाई चाहे जितनी लड़वाई लो, चाहे कुछ करा लो, हम नाचे कूदेंगे, लेकिन तुम्हें नाचने कूदने की जरूरत ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। ये जब पहुंचे स्टूडियो, वो पता दे गए थे अपना, तो उन्होंने दारा सिंह का इंटरव्यू लिया। और तो अब मजबूरी ये आ गई, कोई हीरोइन उनसे टच नहीं हो रही थी। उस पीरियड में जो हीरोइनें थी वो राजी नहीं हुई कि हम इस पहलवान के साथ में काम नहीं करेंगे। तो फिर एक कुमकुम थी हीरोइन, वो राजी हो गई। तो उसने दारा सिंह के साथ में काम किया। और जो शोले फिल्म में उनकी हेमा मालिनी की मौसी बनी है, उनका असली नाम है लीला मिश्रा, वो दारा सिंह की माँ बनी थी। हाँ, और तुम्हारे मगर की लड़ाई और डायनासोर की लड़ाई, शेरों की लड़ाई, पहलवानों की लड़ाई, ये पूरी पिक्चर ही ऐसी थी। वो दारा सिंह, ये जो लड़ाइयाँ थी असली थी या हाँ, नकली थी? असली नकली का आजकल की लड़ाई में पहली लड़ाई में बहुत फर्क हुआ करता है। हाँ, और हमेशा तुम तो जानते हो कि हीरो की ही जीत रही थी, ज्यादा आदमी हो फिर भी वो जीते। तो इनकी ये कहानी है। अब दूसरे डायरेक्टर ने जब इन्हें देखा कि लड़का बहुत चटपटा है, तब उन्होंने दारा सिंह को अपनाया और अपनी फिल्म में लिया। वो फिल्म का नाम था हरकुलिस। हरकुलिस का मतलब होता है ताकतवर, कहीं का भी राजा। तो उनके सामने सबसे पहले मुमताज उसी फिल्म में आई। अच्छा, मुमताज की जो हिस्ट्री है, वो मुमताज की सबसे पहली फिल्म हरकुलिस थी? नहीं, दारा सिंह के साथ थी। अच्छा, और दारा सिंह की हो गई रिश्तेदारी दारा सिंह के साथ, क्योंकि दारा सिंह का जो भाई था रंधावा, नाम उसका सरदार सिंह है, लेकिन रंधावा के नाम से मशहूर। दारा सिंह से भी 21 था वो। तो मुमताज की बहन की शादी दारा सिंह के भाई के साथ में हुई। अच्छा, हाँ, इसलिए रिश्तेदारी थी। 17 फिल्में मुमताज के साथ में दारा सिंह की हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, धर्मेंद्र की पहली फिल्म कौन सी है? धर्मेंद्र का मसला ये है कि ये जब ये बम्बई पहली बार गए और इन्होंने जा करके वहाँ पोस्टर देखे शहर में बड़े बड़े, और उस पीरियड के हीरो भारत भूषण, मधुबाला और सुरैया, ये वगैरह वगैरह तमाम थे, प्रदीप कुमार, तो इनकी आंखें चौंधी आ गई। कहा कि अरे ये क्या है, उनके लिए वह अजूबा बात थी। खैर इन्होंने जो है पूछ बता करके फिल्म दिल लगी देखी, वो इन्हें बहुत पसंद आई। दिल लगी। धर्मेंद्र मुंबई जाने के बाद सबसे पहली फिल्म दिल लगी देखी। दिल लगी किसकी फिल्म थी? हाँ, ये वो सुरैया और रिया थी सबकी। अब देखी तो देखने के बाद में इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम इसमें काम करें। वो जो थे घर वापस चले गए, अपनी माँ से अपनी इच्छा जाहिर की। बाप जो थे खिलाफ थे, उनका नाम था केशव दयाल। अच्छा। जो अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल में। अच्छा। हाँ, और एक धर्मेंद्र का एक भाई और था अर्जुन दयाल, वो दूसरी भाषाओं में काम करता था फिल्मों में। अच्छा, धर्मेंद्र के भाई एक और थे। हाँ। उनका नाम था अर्जुन दयाल। हाँ, वो ये बात तो हमने पहली बार सुनी है। हाँ, आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे। तो हुआ ये कि अब मजबूरी ये आ गई, बाप राजी नहीं, उन्होंने जैसे तैसे जबरदस्ती धर्मेंद्र की शादी कर दी। अच्छा, कि उसके बेड़ी पड़ जाए, ये फिल्म में जाएगा नहीं। शादी किससे की? प्रकाश कौर थी। अच्छा, पंजाब थे, पंजाबी में हुई शादी। अच्छा। पंजाबी में कौर होता ना। पंजाब कौर, प्रकाश कौर नाम है इनकी पहली औरत का। अच्छा। जो फिल्मों में नहीं गए, जब से इनकी शादी हो गई जी। हाँ, जब शादी हो गई, बाप ने सोचा कि रुक जाए, लेकिन माँ जो इनका पक्ष लिया करती, तो ये चोरा चोरी फिर ये गए बम्बई। फिर मायूस आ गए, किसी ने इनको अपनाया नहीं। फिर तिवारा गए, फिर भी नहीं अपनाया। चौथे नंबर पे गए, तब भी नहीं अपनाया गया। तो ये मायूस होकर के लौट आए। तो बस के ऊपर जब बैठे तो वहाँ एक डायरेक्टर बैठा हुआ था, अर्जुन हिंगोरानी। हाँ, डायरेक्टर बैठा था। उसने अपनी जगह दी कि बेटे बैठ जाओ बस के ऊपर। ये बैठ गए। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आ रहे बेटे? तो उन्होंने कहा कि
हम ऐसे ऐसे सिलसिले में बम्बई आए थे यहाँ, तो लोगों ने हमें इनकार कर दिया। तो उन्होंने बड़ा गौर से देखा धर्मेंद्र को, और देखने के बाद में कहा, बेटे ये लो हमारा पता, और तुम पहले घर हुई अपने माँ बाप के पास, फिर आना हमारे पास, हम तुम्हें सीधा सीधा हीरो बना दें। अब उन्हें मुमांगी मुराद मिल गई। धर्मेंद्र बहुत खुश, बहुत खुश। ये घर गए, घर से वापस आए, पहुंच गए तो इनकी पहली फिल्म बनी थी अर्जुन निंगोरानी की डायरेक्टरी में, दिल भी तेरा और हम भी तेरे। अच्छा। उसमें कुमकुम ही हीरोइन थी। अच्छा। उषा किरण भी थी, बलराज साहनी भी थे, और शॉर्टकट में हीरो तमाम लोग थे। अच्छा। तो इसमें एक गाना, ये तो फिल्मों की हिस्ट्री हो गई। लेकिन सबसे पहली फिल्म आपने जैसा बताया अभी तक कि व्यूअर्स ये देख लीजिए कि इन्होंने पहली फिल्म अपनी कम उम्र में 9 साल की उम्र में देखी थी। और दूसरी बात यह है कि ये जिस जगह के रहने वाले हैं मकनपुर शरीफ में, वहां के ऊपर एक सरकारी मेला लगता है। उस सरकारी मेले में उस वक्त जो है ये किस सन की बात होगी जब आपने पहली फिल्म देखी होगी? 59 की बात है। 1960 की बात है। 1960 में उन्होंने पहली फिल्म देखी। उस टाइम जो है फट्टा टाकीज लगा करती थी। तो उस फट्टा टाकीज में कितना किराया होता था? उस किराए की अर्निंग आप कहाँ से करते थे? पैसे कहाँ से लाते थे? वो पैसे हम जो लाते थे, हम एक डब्बा गाड़ देते जमीन में, तो 5 पैसे 10 पैसे जो सिक्के चलते थे वो जमा करते थे। ये जब शनि में आएंगे तो हम निकाल के खोद के उन्हें गिनेंगे कि कहीं पिक्चरें देख लें और कितनी हम देख पाएंगे इन पैसों को। तो हम धीरे धीरे जमा करते थे। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि वो पैसे आपके पास नहीं हुए? हाँ, तो ऐसा एक दुर्घटना हुई थी हमारे साथ में। 1972 में एक फिल्म आई थी गोरा और काला। राजेंद्र कुमार के भाई नरेश कुमार जो है, इस कैमरे में देख के बताएंगे तो व्यूअर्स को बहुत साफ दिखा। हाँ, तो वो जो डायरेक्टर है राजेंद्र कुमार के भाई जो है, तो शंकर मूवीज, इन दोनों ने फिल्म बनाई थी गोरा और काला। वो हमें बेहद पसंद। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने 2 रुपए कुत्ता अपना बेचा जब हमने ये फिल्म को देखा। अरे वाह। हाँ, 2 रुपए कुत्ता बेच डाला ना, हम घर के बर्तन बेच देते। तो फिल्म तो हमें देखना, हर हाल में देखना, तो क्या करते हैं हम जब। और उस पीरियड में 1 रुपए 20 आने 12 आने टिकट चलता था। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप अपने घर के बर्तन कुछ भी करते, देखने के लिए बेच देते? हाँ, कुछ भी करते हैं। इतनी आशिकी थी आपको? हाँ, क्योंकि राजेंद्र कुमार हमें पहले से भी पसंद था। और तो अच्छा, पसंदीदा हीरो जो आपके जब सबसे ज्यादा आपको पसंद है वो कौन कौन से हैं? वो तो धर्मेंद्र है, दारा सिंह है, राजेंद्र कुमार है, दिलीप कुमार है, अजीत है, और तुम्हारे फिरोज खान है, वगैरह वगैरह। ये लोग तो ये 20 की जो एंट्री है वो सारे लोग अच्छे हैं जी। जो 50 से नीचे उतर जाओ, अब 2000 से नीचे। अच्छा, आपने मुगले आजम फिल्म का नाम सुना होगा? हाँ, मुगले आजम की कुछ वो बातें जो हमारे व्यूअर्स को और हम सबको नहीं मुगले आजम जो पर्दे के पीछे की है। हाँ, वो बताइए। पर्दे पीछे बता रहे हैं। मुगले आजम का मसला ये है कि आसिफ जो डायरेक्टर थे उसके, उन्होंने 1945-46 में एक फिल्म रिलीज की थी, फूल, जिसके फूल अच्छा। जिसके हीरो थे पृथ्वीराज कपूर और हीरोइन थी सुरैया। वो 16-18 साल की उम्र थी उनकी उस पीरियड में, सुरैया की। तो के आसिफ ने उस पीरियड में वो जड़ डाली थी मुगले आजम की। अच्छा। सन 45-46 की बात है। अच्छा। उन्होंने जड़ डाली मुगले आजम जी। अब हुआ ये कि जब सन 47 में भगदड़ मच गई, विभाजन हुआ देशों का, तो सब अपनी अपनी जान बचाए भाग लिए। एक जो थे तुम्हारे मोतीलाल शायद नाम है कि कोई और है हीरो, बस वही रुक गया था जो सलीम का रोल अदा कर रहा था। अच्छा। हाँ, उस पीरियड में बाकी सब चिड़ी बिड़ी हो गए। उसके बाद में जब मामला शांत हुआ तब उन्होंने जो है इस फिल्म की शुरुआत की 57-58 से। तो 60 में वो रिलीज हुई पिक्चर उस पीरियड में। शकील के सारे गीत हैं उसमें और नौशाद का संगीत है। हाँ, इसमें निगार सुल्ताना और तुम्हारे पृथ्वीराज कपूर, अजीत, दिलीप कुमार, मधुबाला, काफी कलाकार थे उसमें। और बहुत ही कामयाब फिल्म है, आज भी वो अच्छी लगती है जब उसके गाने सुनो, क्योंकि शकील के है ना लिखे हुए, और संगीत जो है उनका नौशाद का है इसमें। अच्छा, जो इसमें एक हीरो है दिलीप कुमार। हाँ, दिलीप कुमार का हमने ये पता चला था कि दिलीप कुमार का असली नाम कुछ और है। हाँ, उनका असली नाम है यूसुफ खान। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नाम है जिनका नाम असल में कुछ है? हाँ, तो बदला जाता ना उसमें नाम। तो कौन कौन है उसमें? हाँ। क्या कुछ आप जानते हो उनके बारे में? इनका नाम है यूसुफ खान। ये पेशावर के रहने वाले, इनका पूरा खानदान पेशावर में रहता, जो आजकल पाकिस्तान में। अच्छा। अब उन्हीं के घर के सामने कपूर खानदान रहता। अच्छा। ये पृथ्वीराज कपूर। हाँ। आमने सामने पड़ोसी थे दोनों। अच्छा। तो ये अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि अजीत का नाम कुछ और था। हाँ, और तो दिलीप कुमार का, इस तरह से और भी कोई लोग थे जिनका नाम बदला गया? वो बदला गया नाम।
तमाम लोगों को पता लग गया। जैसे 2-4 लोग? हाँ, जैसे कि तुम्हारे ये मीना कुमारी है हीरोइन, इसके नाम बदले गए। और तुम्हारे बैजंती माला के कई लोग ऐसी हीरोइनें हैं, सुरैया के। तो लेकिन एक वहीदा रहमान एक ऐसी और मीना रात थी कि उसने अपना ना तो नाम बदला और ना ही अपने डायरेक्टर के कहने पर उस लिबास को पहना। क्योंकि जब ये वहीदा रहमान जब फिल्मों में आई हैं 1956 में, तो इन गुरुदत्त से इनकी मुलाकात हुई। गुरुदत्त ने इनसे बातचीत की तो उन्होंने 2 शर्तें रखी कि हमारा नाम नहीं बदला जाएगा, वहीदा ही रहमान रहेगा, और हम अपने मन का पहनावा पहनेंगे। तो आप कोई भी पिक्चर देखिए वहीदा रहमान की, अब तो बूढ़ी हो गई, काफी समय की बात है, तब उन्होंने उनके जरा जरा हाथ देखेंगे आप, पैरता चेहरा, बाकी जिस्म नहीं आप देख पाएंगे उसका। और उनकी पहली फिल्म है CID, राज खोसला की डायरेक्टरी में आई थी 1956 में। हाँ, और इसमें देवानंद और 3 हीरोइनें थी। मेन हीरोइन थी इसमें शकीला, और दूसरे नंबर पे थी कुमकुम, और तीसरे नंबर पे थी वहीदा रहमान। उनकी पहली फिल्म ये है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुनज़्ज़म अली मकनपुरी। इनका ये पहला वीडियो हमने शूट किया है, ये पार्ट 1 है। जल्दी से ही दूसरा भी वीडियो इनका आएगा जिसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना और बहुत सारे हीरो हीरोइन जिनकी वो जिंदगी जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, जो पर्दे के पीछे है, उनको लेकर पूरी बात अगले वीडियो में आपके सामने आएगी। और आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि अगर आप लोगों के कुछ सवालात हों फिल्म सिटी से लेकर मूवियों को लेकर, और किसी भी कलाकार, किसी भी अदाकार, सिंगर, म्यूजिशियन को लेकर कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उसका जवाब आपको जल्द से जल्द मुनज़्ज़म भाई से बात करके आपको दिया जाएगा। रिक्वेस्ट ये है आपके भाई की कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और अगले वीडियो तक हमारा इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।